हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके अच्छे कर्मों का आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके अच्छे कर्मों का आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। गाइस, मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। ओके, स्टार। ओके, तो यहाँ पर साइन तो सभी आए हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी साइन आए हुए गाइस, ठीक है ना। ओके, तो आपके अच्छे कर्मों का आपको क्या इनाम मिलेगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप बहुत अच्छे कर्मास कर रहे हो गाइस। कुछ व्यूअर्स तो डेफिनेटली ऐसा कह सकती हूँ मैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर बहुत गजब की है कि आप ना अपने को कहते हैं ना झोंक देना अच्छे कर्मों में। जहाँ कहीं भी आपको लगता है ना कि किसी को मतलब आपकी तमन्ना रही है शायद कि अगर किसी को परेशान देखते हो ना तो कैसे एक बार जितनी अपनी श्रद्धा बन पड़े ना तो उतना उनके लिए करके उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आना। शायद आप कुछ लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी करते हो, ठीक है। आप में से कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको ना कहते हैं ना थोड़ा जो एज के पर्सन है, या आप कभी भी सड़क पर अगर देखते हो कि कोई बूढ़े इंसान है और वो तकलीफ़ में है या भूखे हैं तो आपको ना थोड़ा दिल बहुत दुखता है। आप हो स्पेशली बूढ़ों को देखकर और बच्चों को देखकर ना आपके मन में एक थोड़ा तकलीफ़ होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो कि आपको जितना आप हेल्प कर सकते हो ना अपनी श्रद्धा के अनुसार उतना आप हेल्प करने की कोशिश भी करते हो। शायद आप में से कुछ व्यूवर्स का एक कहते हैं ना ड्रीम का कह रही मैं, हाँ, कि वो भी हो सकता है कि आप जैसे कि बूढ़ों के लिए कहते हैं ना कि आश्रम की व्यवस्था करवाना या बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करवाना, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी है आपका ड्रीम। और आप में से कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कहते हैं ना पैसे देना या उनकी इस तरीके से हेल्प करना। तो अलग अलग व्यूवर्स के लिए अलग अलग तरीके की ये बातें बताई जा रही है कि अच्छे कर्मास जो है आप बहुत अच्छे कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ व्यूवर्स को ना पशु पक्षियों को दाना देना, पानी वगैरह इनकी व्यवस्था करना भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं सच कहूँ ना कि ये काम भी ना हर कोई इंसान नहीं कर सकते गाइस। जिन पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है ना, जो यूनिवर्स के बहुत अच्छे वीआईपी बच्चे कहती हूँ मैं इनको, कि वो होते हैं ना वही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप ये कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अब मैं बताऊं कि ये आपके अच्छे कर्मास आपके कहीं ना कहीं आड़े कैसे आते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा होता है ना कि कोई झगड़ा या कोई आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा मैटर ऐसा होता है जो इतना उलझा जाता है कि आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते, या आप इस तरीके का आपको लगता है कि ये थोड़ा असंभव सा लगता है। तो वहाँ पर जहाँ कहते हैं ना एकदम पीक पॉइंट पर आपको मदद की आवश्यकता होती है ना, तो वहाँ एक मिरेकल होता है आपकी लाइफ में, ठीक है।
और ये वही मिरेकल है जो आपने अच्छे कर्मास कर रखे होते हैं, वही घूमकर उसी सिचुएशन में आकर आपको बचाने की कोशिश करते हैं। आप में से कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा होता होगा कि अगर आप कोई काम करने वाले हो या अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेने वाले हो ना, तो एकदम मौके पर आकर आपको सही बात का पता चल जाना और आप वो डिसीजन लेते लेते रुक जाते हो। अपनी लाइफ में कोई गलत डिसीजन लेने से आप बच जाते हो, ठीक है। ऐसा होता है ना आपके साथ, तो ये वही बात है कि आपको रोक लिया जाता है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स की लाइफ में कुछ कभी ना कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, आपकी फैमिली के मैटर को लेकर, जहाँ पर आपको असंभव लग रहा था कि वो प्रॉब्लम आपके सॉल्व होगी, लेकिन किसी इंसान ने आकर आपकी लाइफ में उस परेशानी को सॉल्व किया था। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली है गाइस, डेफिनेटली, ठीक है। और जिससे आपकी परेशानी सॉल्व हो गई और आपने एकदम उनके बारे में ये सोच लिया कि ये तो यूनिवर्स के दूत, कहते हैं ना, मालिक के दूत वही है और इन्होंने मेरी परेशानी को ख़त्म किया। आप पर यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग है गाइस, बहुत ब्लेसिंग। सच में आपके पास सच कहूँ ना तो मतलब पशु पक्षी आप बैठे हुए भी हो ना तो वो आ जाते हैं, मतलब आपसे डर उतना नहीं होता। कोई भी जानवर हो, पशु पक्षी हो ना, आपसे डर नहीं रहता है किसी को भी। और शायद आपने अपने बारे में ये भी सुना होगा या आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपसे ना लोग अच्छी बातें बुलवाने की कोशिश करते हैं अपने बारे में, कि आप मेरे लिए ये बोल दो तो मुझे अच्छा फील होगा, मतलब मुझे पॉजिटिव फील होगा। एक्चुअल में क्या है ना कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी इस एनर्जी को पहचान लिया है। क्या कह रही हूँ मैं, कि आपकी इस एनर्जी को पहचान लिया कि अगर आप उनके बारे में अच्छा कहोगे तो उनकी लाइफ में अच्छा होगा, और होता है डेफिनेटली। आपकी शुभ वाणी जो है ना वो फलती है लोगों के लिए, शायद आपके लिए उतना काम नहीं कर रही। देखो मैं ये भी बता रही हूँ कि आप अपने बारे में, क्योंकि देखो कड़वा आप अपने बारे में बहुत बोलते हो, उतना शायद दूसरों के बारे में नहीं बोलते, लेकिन जितना अच्छा आप औरों के बारे में बोलते हो ना वो उनके लिए फलता भी है, बहुत फलता है। एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, आपकी एनर्जी के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ। मैं कह रही हूँ ना आपको कि आपकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर बहुत ज़्यादा है। वो क्यों कह रही हूँ मैं, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है। शायद आपने नोटिस किया होगा कि कहीं शॉप पर भी अगर आप कोई सामान खरीदने जाओ ना, वहाँ पर अगर नोटिस नहीं किया तो नोटिस करना ही गाइस प्लीज़। पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, स्ट्रांगली और बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगर आप कहीं शॉप पर सामान लेने जाओ और वहाँ पर भीड़ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप उस शॉप पर जाते हो ना तो थोड़ी देर बाद में लोगों का आना जाना, यानी लोग वहाँ पर इकट्ठे होने लग जाते हैं, वहाँ पर भीड़ होने लग जाती है। ये शायद बात आपने नोटिस नहीं की होगी, लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस की है। और उसका हाल क्या होता है आपके साथ बड़ा मज़ेदार है, मैं कैसे बताऊँ। मतलब आप खड़े रह जाते हो और लोगों को सामान दे दिया जाता है, क्योंकि लोगों ने ये बात नोटिस कर लिया, आपकी एनर्जी को ये नोटिस कर लिया गया है कि आपके कदम उनके लिए कितनी शुभता लेकर आ रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है कि आपकी एनर्जी के बारे में लोगों को पता है, आपको नहीं पता। देखो अच्छे कर्म हर कोई नहीं करता, जो मैंने पहले बताया। और ये पॉजिटिव एनर्जी जो है, आपका पॉजिटिव ऑरा है, इसको पहचानो आप। सच में बहुत खुश हो जाओगे, बहुत सुखी रहोगे आप। और अब मैं ये बताऊं कि आपके अच्छे कर्मास के आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, तो वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में आपकी मैरिज को लेकर कोई दिक्कत चल रही है और अभी आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँ कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ की चली जाने वाली है। आपकी ये परेशानी दूर होने वाली है, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द, बहुत जल्द, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स दोनों का कार्ड आया है, तो यही बात बताई जा रही है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी मैरिज को लेकर हो या
लव रिलेशनशिप में अगर कोई नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है या सेपरेशन हो चुका है और आप चाहते हो कि आपका रीयूनियन हो जाए, तो आपके अच्छे कर्मास वहाँ पर आड़े आएंगे और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, आपकी हार्ट की हीलिंग डेफिनेटली होने वाली है। ठीक है ना जी। और कुछ व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी मैरिज में किसी प्रकार की कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही है और शादी आपकी डिले होती जा रही है, मतलब तय होने तक का भी नाम नहीं आता है वहाँ पर, तो ये सिचुएशन में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपके अच्छे कर्मस आपके आड़े आएंगे और आपकी शादी बहुत अच्छे इंसान के साथ होगी। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपकी लाइफ में आए, कोई मैरिज का प्रपोजल आए आपकी लाइफ में। ठीक है ना, और ये आपके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह होगा। ठीक है जी। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं ये बताऊंगी कि जैसा मुझे कमेंट करके भी कहा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कहा कि मैम काम स्टार्ट कर दिया है लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, एक नहीं दो दो तीन तीन काम स्टार्ट किए हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, उसका क्या। देखो, उसके लिए यही कहा जा रहा है कि अगर आप अच्छे कर्मस कर रहे हो तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आपको ज़रूरी नहीं है कि पहले सक्सेस नहीं मिली तो अब नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर ये कार्ड एकदम क्लियर आया है कि आपको वो सक्सेस मिलेगी। हाँ, थोड़ा संघर्ष जो कहते हैं ना, आपको करना पड़ा है और हो सकता है कि थोड़ा और करना पड़े। जो यहाँ पर क्लियर है मैं वो बात बताऊँगी गाइस। हो सकता है कि 1-1.5 महीना और थोड़ा आपका इस तरीके से निकलेगा गाइस। ठीक है, तो ये मानकर चलो कि अगस्त नहीं, सितंबर अक्टूबर तक आपका ये सिचुएशन काफ़ी हद तक बैलेंस में आ जाएगी। आपको जो काम प्रोग्रेस नहीं कर रहा था ना, वो प्रोग्रेस में चलेगा। कुछ व्यूवर्स ने बताया मुझे कि काम नहीं चल रहा, तो चलेगा गाइस, उसमें सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ होगी उसमें। ठीक है ना। और अगर ये काम अच्छे आप नहीं कर रहे हो तो थोड़ा प्लीज़ ऐसे थोड़ा थोड़ा जितना आपको अच्छा लगे ना, कोई बर्डन नहीं है, कोई भी बर्डन नहीं है, जितना अच्छा लगे उतना थोड़ा काम अच्छे करना ही चाहिए अपने को, है ना। ओके, और देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। एक और बात बताऊंगा इसमें कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी छवि पर किसी ने छवि को कहते हैं ना धूमिल करने की कोशिश की या फिर छवि खराब करने की कोशिश की है, तो वहाँ मैं एक बात बता दूँ कि किसी के कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए लोग आपको गलत कहे बोले, लेकिन ये नहीं है कि परमानेंटली लोग आपको गलत ही समझेंगे ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपका जो रियल आपकी छवि है ना, वो लोगों को पता है, वो आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। समय खुद ब खुद आप पर जो भी दोष लगे हुए हैं ना, उनको हटाएगा। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। सोलमेट, ये मैरिज का, ये सोलमेट का, कि शादी को लेकर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर होनी है गाइस। ठीक है, किसी के कुछ भी कितने भी प्रयास कर लेना आपकी शादी को रोकने के लिए, आपकी रुकेगी नहीं। जिस डिवाइन टाइमिंग पर आपकी शादी लिखी हुई है, ठीक है, तब होके ही रहेगी। विक्टिम, फॉरगिवनेस, डेस्पॉन्डेंस, वैनिटी। देखो, स्टार के पास में वैनिटी का कार्ड, एक्सपेंशन, ग्रैटिट्यूड। ये देखो, अब मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं मैं। ये देखो यहाँ पर कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, देखो मैं एकदम क्लियर यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी शॉर्ट में, कि जो भी आपकी लाइफ में अगर अभी भी चल रहा है राइट नाउ, आप कोई बात को लेकर परेशान हो, ठीक है, वहाँ पर खुद को विक्टिम मत समझो। पहली बात तो ये, ठीक है, कोई अगर वाद विवाद चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है फैमिली में, ठीक है, तो वो फैमिली की परेशानी भी दूर होगी। ठीक, जो भी हुआ उसे फॉरगिव कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी लाइफ में देखो मैं सच कहूँ, कोई भी मैटर है वो मैटर सुलझने वाला है और आपकी लाइफ में जो है सक्सेस और ग्रोथ आनी है, एक्सपेंशन यानी बरकत होनी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये भी बात कही जा रही है कि आपके लाइफ में जो भी बरकत होगी, जो भी काम, जैसा आपने बताया ना कि सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसमें सक्सेस मिलेगी।
खूब ग्रोथ होगा। आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड देना है उस बरकत पर, उस ग्रोथ पर, यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लेकिन साथ में यही कहा जा रहा है कि किसी को भी अपने को नीचा नहीं दिखाना है, घमंड नहीं करना है, कोई किसी तरीके का ईगो नहीं पालना है। ठीक है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था ना, जो भी हुआ समय के साथ उसको भूल जाओ। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो ये भी आपका एक अच्छा कर्मा है, इसको भी मत चूकना, मैं ये कहूँ। ठीक है जी। तो इस रीडिंग के जरिए जो भी गाइडेंस आई है उसको समझने की कोशिश करना, क्लेम करना, और जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, और यूनिवर्स को थैंक यू कहना। ठीक जी। ओके, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।